पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। सीज फायर के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान द्वारा जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की गई। श्रीनगर के कई इलाकों में 7 से 8 धमाकों की आवाज आई। कश्मीर के सफाफोरा और गांदरबल इलाके में धमाकों की आवाज सुनाई दी। युद्ध विराम के बावजूद जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी, अखनूर और उधमपुर के इलाकों में पाकिस्तान द्वारा लगातार फायरिंग की गई है। इसके जवाब में भारत ने भी अब कमर कस लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। तभी अमेरिका ने बीच में एंट्री मारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमत हुए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमति जताई है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीजफायर का शहबाज सरकार ने समर्थन किया था। इस घोषणा के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव कम हो जाएंगे, लेकिन युद्ध विराम के 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ दिया। शनिवार रात करीबन 8 बजे से सीमा पर एक बार फिर से गोली की आवाज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। इसी बीच विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि यह अतिक्रमण अत्यंत निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। तो वहीं इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, संघर्ष विराम को आखिर क्या हो गया। श्रीनगर में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। उन्होंने ड्रोन हमले का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह कोई संघर्ष विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में वायु रक्षा इकाइयों ने अभी गोलीबारी शुरू की है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तोपखाने से गोलीबारी की है। जम्मू के सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर भी संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें आई। बारामुल्ला में एक ड्रोन को मार गिराया गया। इसके साथ ही संदिग्ध मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी देखे गए। बारामुल्ला और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना द्वारा सीजफायर तोड़ने के बाद राजस्थान के बाड़मेर, पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट, इसके साथ ही श्रीनगर में भी फिर से ड्रोन भेजने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन के बाद पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट एक बार फिर से घोषित कर दिया गया। शहर में फिर खतरे के सायरन गूंजने लगे। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत बाजार, दुकानें बंद करने की अपील जारी कर दी। तुरंत ब्लैकआउट करने की अपील की गई। इसके साथ ही सड़क पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट बंद कर दी गई। हालांकि अब तक किसी तरह के धमाके की आवाज नहीं है, लेकिन एयर अटैक से सायरन एक्टिव हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।